हेलो बच्चे, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 9वीं का सामाजिक विज्ञान और इसमें पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी का चैप्टर फर्स्ट यानी भारत आकार और स्थिति के बारे में। और ये वर्कशीट नंबर है 13 और दिनांक देख रहे हैं यहाँ पर 4 अगस्त 2020। और इसमें दिया गया है भारत और आकार स्थिति के बारे में, परिचय के बारे में उसको पढ़ेंगे। यहाँ पर देख रहे हैं मुख्य बिंदु, स्थिति और इधर आकार से रिलेटेड। यहाँ पर नीचे आते हैं तो दो मैप लिए गए हैं, इसमें वर्ल्ड मैप और दूसरा भारत का मैप, उसके बारे में पढ़ेंगे। और नीचे देखते हैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, यानी 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, हर एक का क्वेश्चन आंसर करेंगे। लेकिन सबसे पहले पॉइंट पढ़ते हैं। तो बच्चों, इस तरह का अगर जो वीडियो आपको चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ में बेल आइकन को दबा लें। अगर जो इसका डिटेल वीडियो आप पढ़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल सक्सेस क्लास 9 एंड 10 पे जाके आप मेरे इस चैप्टर का वीडियो आप देख सकते हैं, उससे समझ सकते हैं। पूरे उसमें डिटेल में बताया गया है। यहाँ भी बहुत हद तक हम बहुत प्रयास करेंगे डिटेल बताना। चलिए, यहाँ पर देख रहे हैं पहला बिंदु। यहाँ पर हमारा देश भारत पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में एशिया महाद्वीप में स्थित है। ठीक है, यानी उत्तरी गोलार्ध। गोलार्ध क्या होता है? गोलार्ध तो पता होगा कि पूरे पृथ्वी को अगर जो दो भागों में बांट दिया जाता है, यानी भूमध्य रेखा उसी को बोलते हैं, तो उसको दो भागों में बांट दिया जाता है तो उसको गोलार्ध कहते हैं। यानी एक भाग को एक गोलार्ध, दूसरा गोलार्ध और एक दूसरा गोलार्ध हो गया। तो यानी उत्तर के साइड में, यहाँ आपको पता होगा कि कोई भी मैप जो होता है वो 4 साइड यानी शो करता है। चारों साइड उसका क्या क्या होता है? तो ऊपर के साइड होता है नॉर्थ और यानी नॉर्थ यानी उत्तर, और नीचे के साइड होता है साउथ यानी दक्षिण, और राइट साइड में ईस्ट होता है यानी पूर्व, और लेफ्ट साइड में वेस्ट होता है, और इसको बोलते हैं पश्चिम हिंदी में। ठीक है, तो इस तरह से हम याद रखेंगे कोई भी मैप के लिए कि ऊपर नॉर्थ, उत्तर, नीचे दक्षिण, और राइट साइड में पूर्व और लेफ्ट साइड में पश्चिम। तो यहाँ पर हम चलते हैं, पढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए मैप से बता रहे थे गोलार्ध क्या होता है। तो पूरे पृथ्वी को दो भागों में बराबर हिस्सों में बांट दिया जाता है इस तरह से। यहाँ पर लाइन जो खींचे हैं तो उसको यानी ऊपर साइड में उत्तर के साइड में है तो इसको उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं, नीचे साइड दक्षिण है तो दक्षिणी गोलार्ध इसको बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ और, अक्षांश और देशांतर के बारे में भी समझ लेते हैं। यहाँ पर यानी जो यहाँ पर इस तरह से पड़ी पड़ी लाइन है, यानी इस तरह का लाइनें दिख रहा है, उसको बोलते हैं अक्षांश रेखा। ठीक है, और जो इसमें दिख रहा है ऊपर से नीचे आते हुए, ठीक है, इस तरह से देख रहे हैं तो इस लाइनों को बोलते हैं देशांतर रेखा। और इसमें भी भूमध्य यानी एक तरह से मुख्य देशांतर रेखा यहाँ से गुजरती है। इसको 0 डिग्री प्रधान या 0 डिग्री देशांतर भी कहते हैं। चलिए, हम सबसे पहले पॉइंट पढ़ते हैं। यहाँ पर अपना जो पॉइंट है उससे रिलेटेड फिर करके हम समझेंगे। पहला पॉइंट लिया गया है यानी स्थिति से रिलेटेड। यहाँ पर हमारा देश भारत पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध, अभी तो बोले यहाँ पर जैसे देख रहे थे, यानी पूरे पृथ्वी के दो गोलार्ध में बांटा जाता है। तो ये भूमध्य रेखा के ऊपर साइड पड़ता है, उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है, तो इसलिए इसको उत्तरी गोलार्ध। और भारत जो है एशिया का, ये जो पर्पल कलर दिख रहा है ये एशिया का क्षेत्र है और एशिया का ही भाग पड़ता है भारत। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में एशिया महाद्वीप में स्थित है। दूसरा पॉइंट है मुख्य भूभाग का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट, इसको 4 मिनट पढ़ेंगे। ठीक है, उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश, मतलब 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं यानी यहाँ पर बोला गया उत्तरी अक्षांश। उत्तरी अक्षांश क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर अगर जो देखा जाए तो ये भारत के ये भूमध्य रेखा है, इसके इस साइड में उत्तर के साइड में है, तो यानी फैलाव यानी भारत के उत्तरी साइड में ही है, तो इसीलिए यहाँ भी उत्तर बोलेंगे और यहाँ भी 37 डिग्री भी ऊपर में बोलेंगे। 37 डिग्री 6 मिनट तो उत्तर ही बोलेंगे उत्तरी अक्षांश से। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। यहाँ पर देख रहे हैं दूसरी देशांतरीय विस्तार। देशांतरीय विस्तार जो है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। अगर देशांतर का बात करें तो देशांतर रेखा भी बताएं कि आने ऊपर से नीचे वाले लाइन को देशांतर रेखा बोलते हैं। तो यहाँ भारत देखिए ये प्रधान जो देशांतर रेखा है उसके इस साइड में है। ठीक है, और ये देखिए इस साइड में, इसीलिए हम इसको पूर्व साइड में ये पड़ता है, तो पूर्वी देशांतर हम दोनों जगह में पूर्वी देशांतर पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 37 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। यहाँ कर्क रेखा यानी कर्क वृत्त उसी को बोला जाता है या कर्क रेखा बोल सकते हैं, 23.5 डिग्री, यानी इसको क्या पढ़ेंगे 23.5 डिग्री या 23 डिग्री 30 मिनट। उत्तरी अक्षांश देश को लगभग 2 बराबर भागों में बांट देता है। यहाँ पर अगर जो देश हम अपना मैप में देखें, भारत के मैप में, तो ये जो देख रहे हैं ये पतली लाइन यहाँ जो गया है ये 23.5 डिग्री यानी एक तरह से भारत को जो है एक कर्क रेखा पूरे 2 भागों में बराबर हिस्सों में बांट देते हैं। ठीक है,
चलिए दो बराबर है। यहाँ पर देख रहे हैं मुख्य भूभाग के दक्षिणी पूर्व में बंगाल की खाड़ी में अंडमान यानी यहाँ पर अगर जो भारत का बात करें और निकोबार द्वीप समूह है तथा दक्षिण पश्चिम अरब सागर में लक्षद्वीप समूह स्थित है। तो यहाँ पर मुख्य भूभाग का यानी हमारा ये मुख्य भूभाग है पृथ्वी का यानी हमारा भारत का, और इसके इस साइड में यानी दक्षिण पश्चिम में दक्षिण पूर्व के बात करें तो ये अंडमान निकोबार, और यहाँ पर है दक्षिण पश्चिम में तो ये लक्षद्वीप यहाँ पे है। ठीक है, तो ये बताया गया लक्षद्वीप समूह। चलिए अब आकार के बारे में यहाँ पर पढ़ते हैं। आकार है भूभाग का कुल क्षेत्रफल 32% यानी यहाँ पर बोला गया है भूभाग का कुल क्षेत्रफल यानी भारत का जो भूभाग है वो 32 लाख वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, जो पूरे विश्व के 2.4% यानी 2.4% है पूरे विश्व के। क्षेत्रफल के दृष्टि से विश्व में भारत का 7वां स्थान है यानी पूरे विश्व में सबसे बड़ा देश अगर जो बात करें तो भारत से 6 देश बड़े देश हैं और भारत का नंबर 7वें बड़े देश में आता है। तो उसमें 6 देश कौन कौन से बड़े हैं? पहला रूस हो गया, दूसरा कनाडा, तीसरा संयुक्त राज्य अमेरिका और चौथा चीन हो गया और 5वां ब्राज़ील और 6ठा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, यहाँ पर अगर जो स्थल सीमा का बात करें, यहाँ पर अगले पॉइंट में स्थल सीमा रेखा लगभग 15,000 किलोमीटर और समुद्रीय तट रेखा यानी द्वीप समूह के सहित के साथ 7516.6 किलोमीटर है। यानी ये यहाँ पर स्थल सीमा बोला गया है। तो स्थल सीमा क्या होता है? तो चलिए हम स्थल सीमा आपको समझाते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं तो ये जो है गुजरात से इस साइड से लेके यानी ये जो ऊपर यानी भूभाग से जिस भी देश टच करता है यानी यहाँ पर ये पूरे बांग्लादेश ये यहाँ तक, तो ये सारा जो कहलाता है स्थल सीमा कहलाता है। लेकिन अगर जो समुद्रीय सीमा कहें तो या तट सीमा कहें तो ये जो समुद्र से लगता हुआ सीमा है ये और द्वीपों सहित यानी द्वीप का भी सीमा जोड़ लिया जाए तो ये हमारा हो गया कितना? यानी स्थल सीमा 15,200 और समुद्रीय सीमा यानी ये तटीय सीमा हो गया 1500, यहाँ 7516.6 किलोमीटर। ठीक है, अगर जो यहाँ पर बात करें गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है। यहाँ पर अगर जो बात करें यहाँ पर आपको पता होगा कि गुजरात पूर्वी पश्चिम में पड़ता है, इस साइड पर गुजरात है यहाँ पे और ये अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, पूर्वी साइड में। तो ये दोनों के जो बीच में जो टाइम का अंतर होता है वो 2 घंटे का अंतर होता है। और ऐसा क्यों होता है चलिए यहाँ पर समझते हैं। क्योंकि देशांतरीय विस्तार लगभग 30 डिग्री का है यानी यहाँ से लेके यहाँ तक के जो देशांतरीय विस्तार है ये 30 डिग्री का अंतर है और 1 डिग्री देशांतरीय विस्तार का अंतर 4 मिनट का होता है। यहाँ पर भारत यानी पश्चिमी और पूर्वी तट का अगर पूर्वी भाग का बात करें तो ये 30 डिग्री का अंतर होता है। तो इसके कारण तीचक 20 से 4 यानी यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 2 घंटा में आ जाएगा। अतः पूरे देश में समय एक समान समय लागू करने के लिए 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत का मानक आयामोत्तर, यहाँ पर देख रहे हैं भारत का मानक आयामोत्तर माना गया है, जो कि उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से होकर गुजरता है। यानी हमारे पूरे देश को एक टाइम जोन है, क्योंकि हमारे पता होगा कि पूरे भारत में कहीं भी जाएं समय समान रहता है हर जगह। तो यहाँ पर जो देख रहे हैं यहाँ पर पड़ता है उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर नामक स्थान से होते हुए ये जो लाइन गया हुआ है ये 82.5 डिग्री ये देशांतर रेखा है और इसी को हम बोलते हैं मानक आयामोत्तर रेखा यानी मानक आयामोत्तर रेखा। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया है अरब सागर में भारत का कौन सा द्वीप समूह है? तो यहाँ पर ये देख रहे हैं भारत का ये जो है मुख्य भूभाग का यहाँ अरब सागर ये क्षेत्र में, तो यहाँ पर ये लक्षद्वीप समूह है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है कौन सा अक्षांश भारत के लगभग 2 बराबर हिस्सों में काटता है? तो यहाँ पर आपने देखा था लिखा गया था कि कर्क रेखा जो है भारत के 2 भागों में विभाजित कर देता है, यानी ये 23 डिग्री 23.5 डिग्री अक्षांश देश को 2 बराबर यानी कर्क वृत्त बोले या कर्क रेखा बोले, तो ये भारत को 2 भागों में
डिवाइड कर देता है, ये जो लाइन गया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है, भारत के मुख्य भूभाग का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार लिखिए। तो भारत का मुख्य भूभाग यानी ये जो दिया गया है अक्षांशीय विस्तार, यहाँ पर जो देख रहे हैं तो ये अक्षांशीय विस्तार हो गया, ये लिख देंगे, और दूसरा देशांतरीय विस्तार लिख देंगे, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो चौथा क्वेश्चन यहाँ पर देख रहे हैं, चौथा क्वेश्चन है, यदि दिल्ली 77 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर लगभग पर स्थित हो तो इससे स्थानीय और मानक समय में कितना का अंतर होगा। तो पता है कि भारत का जो टाइम लिया जाता है वो 82 डिग्री और 30 मिनट से, तो यहाँ पर 77 में और तो ये 82 में अंतर करें तो ये 5 डिग्री का अंतर होता है। ठीक है, तो हमारा ये हो गया स्थानीय जो अंतर हो गया, ये हो गया 5 डिग्री, इसका आंसर कर देंगे। और दूसरा जो यहाँ मानक समय में अंतर, तो ये 5 डिग्री का अंतर हो रहा है, तो पता है कि एक देशांतर कितना, एक देशांतर के बीच में जो टाइम का अंतर होता है वो 4 मिनट का होता है। तो अगर जो 4 ये 5 का अंतर है तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, यानी 20 मिनट का अंतर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा इन दोनों चीज़ हो गया, ये स्थानीय का तो 5 का अंतर हो गया, 5 डिग्री का अंतर, और समय का जो अंतर होता है वो 20 मिनट का अंतर होता है। ठीक है, तो इस तरह से। तो गाइज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, और साथ साथ में बेल आइकन को दबा लें। थैंक यू।